दोस्तों नमस्कार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर मंडरा रहे खतरे के बीच अमेरिका ने भारत को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका भारत को जितना तेल और गैस चाहिए उतना देने के लिए तैयार है। अमेरिका के मियामी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रूबियो ने कहा, हम भारत को जितनी ऊर्जा खरीदनी होगी उतनी बेचना चाहते हैं। अमेरिका इस समय रिकॉर्ड स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन और निर्यात कर रहा है। भारत के दौरे पर रहेंगे मार्को रूबियो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई के बीच भारत के दौरे पर रहेंगे। यह उनका अमेरिकी विदेश मंत्री बनने के बाद पहला भारत दौरा होगा। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली रहेंगे। उनके एजेंडे में ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरान अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष से पूरी दुनिया ही प्रभावित हो रही है, लेकिन भारत पर इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें बोली, भारत की अर्थव्यवस्था पर उन बातों का असर पड़ा है, क्योंकि अभी तक भी सीज फायर की शर्तों को लेकर ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है। भारत बड़े तेल आयातकों में शामिल है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और उसकी बड़ी ऊर्जा जरूरतें मध्य पूर्व से पूरी होती हैं। लेकिन ईरान संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर असर ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अमेरिका खुद को भारत के लिए विश्वसनीय सप्लायर के तौर पर पेश करना चाहता है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी देश के नागरिक और सरकार पहले से ही भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिकी ऊर्जा भारत के आयात पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बने। उन्होंने वेनेजुएला के तेल का भी जिक्र किया और संकेत दिया कि इस मोर्चे पर भी भारत के साथ संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं और ऊर्जा सहयोग पर बातचीत हो सकती है। भारत ऊर्जा सप्लाई का डाइवर्सिफाई कर रहा है। अमेरिका की यह पहल ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने में जुटा हुआ है। रूस से तेल खरीद बढ़ाने के बावजूद भारत की कोशिश ये है कि किसी एक क्षेत्र पर उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा न रहे। यही वजह है कि अमेरिका अब इस मौके को रणनीतिक तौर पर देखता हुआ नजर आ रहा है। रूबियो ने भारत को महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत हमारा शानदार पार्टनर है, हम उनके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यह यात्रा बेहद अहम है। नई दिल्ली में रूबियो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडो पैसिफिक सुरक्षा, समुद्री स्थिरता और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सर्जिया गोर ने ट्रेड डील पर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को इस तरह बढ़ाना है जिससे अमेरिका की कंपनियों और वहां के कर्मचारियों को बड़े आर्थिक मौके मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि बातचीत शुरू होने के करीब 1.5 साल के भीतर यह समझौता पूरा हो सकता है। राजदूत ने भरोसा जताया कि आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में दोनों देशों के बीच अहम ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। अब भारत में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत की तेल कंपनियों ने एक सप्ताह के भीतर 2 बार तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमतें लगभग 98 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमतें 90 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुकी है। कुल बढ़ोतरी करीब 4 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है।
अमेरिका और इसराइल के फरवरी के अंत में ईरान पर हमले के बाद से मध्य पूर्व में चल रहे संकट की वजह से होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल नहीं निकल पा रहा है। विश्लेषक मान रहे हैं कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो तेल की कीमतें आगे और बढ़ सकती हैं। विश्लेषकों के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और पिछले 6 महीनों में ये दिखा भी है। पिछले साल नवंबर में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जब $60-65 प्रति बैरल पर थी और तब रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बने हालात की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मई 2026 में आरबीआई का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 6.9% के आसपास रह सकती है। यही नहीं, खुदरा महंगाई दर जो नवंबर 2025 में 0.7% थी, अब वह बढ़कर 3.48% हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में खाना, किराया, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के अन्य खर्चे और ज्यादा महंगे हो गए हैं। भारत का आयात लगातार प्रभावित हो रहा है। बढ़ते तेल के दामों और गिरते आयात का असर भारत के रणनीतिक तेल भंडारों पर भी पड़ रहा है। राजनीतिक और भू राजनीति विश्लेषक नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि भारत के पास 50 दिन का ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद है। हम 57 लाख बैरल प्रतिदिन खपत करते हैं। यदि यही चलता रहा तो इससे स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं प्रोफेसर अरुण कुमार को लगता है कि भारत सरकार ऊर्जा संकट को भांपने में चूक गई और कदम उठाने में देरी कर दी। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने कदम उठाने में लगभग 75 दिन की देरी कर दी। यदि सरकार ऊर्जा संकट का सही अंदाजा लगाकर रिफाइंड उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा देती तो इससे हम क्रूड बचा सकते थे। अप्रैल महीने में हमने क्रूड से जो रिफाइंड उत्पाद तैयार किए उसका 35% तक निर्यात कर दिया। यह घरेलू उत्पादों की जरूरतों को पूरा करने में काम आ सकते थे। विश्लेषक क्रूड के दाम और बढ़ने की आशंका जाहिर करते हैं। नरेंद्र तनेजा कहते हैं, यदि मध्य पूर्व संकट आगे 6 महीने और खिंच गया तो क्रूड का दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंचना हैरान नहीं करेगा। यह स्थिति भारत के लिए और भी ज्यादा जटिल हो सकती है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए झटके की तरह है और इसकी मार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रही है, क्योंकि पिछले 6 महीने में भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले 10% से अधिक टूट गया है। पिछले साल नवंबर में डॉलर के मुकाबले रुपया 83 से 84 रुपए के बीच था, जो अब 96 के निचले स्तर के पार पहुंच चुका है। अपनी 90% जरूरतों के लिए आयातित तेल पर निर्भर भारत को अधिकतर कच्चा तेल डॉलर में ही खरीदना पड़ता है। टूटते रुपए की वजह से भारत के लिए तेल खरीदना और अधिक महंगा हो गया है। इसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ रहा है। नवंबर में जहां भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार था, वह अब कम होकर करीब 700 अरब डॉलर ही रह गया है। 700 अरब डॉलर भी एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार माना जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक कच्चा तेल महंगा रहा तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो है, भारत को एक ऑफर दे रहे हैं। उनका ऑफर यह है कि भारत को अमेरिका एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है। वेनेजुएला का तेल भी भारत आ सकता है, वेनेजुएला से गैस भी भारत आ सकती है, अमेरिका से तेल और गैस भारत आ सकती है। तो इसलिए मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल यहाँ पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के रूप में उनके साथ खड़ा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार अमेरिका से क्रूड के खरीद को यानी कि आयात को यहाँ पर तवज्जो देती हुई नजर आती है, या फिर रूस से भारत का तेल आयात बढ़ता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।